नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कचरे के प्रकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में घमासान मचा हुआ है। शहर की राजनीति फिर एक मर्तबा गर्मा गई है। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिद पर अड़ी है कि उसे किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक और उनके नगर सेवक द्वारा इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। सूत्रों से जो हमें पता चला है कि अब ये पूरा मामला राज्य सरकार के पाले में गया है। वहाँ से अब इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। महानगर पालिका इस पूरे प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजेगी या इसे रद्द करने के लिए भेजेगी, ये तो अब तक गुलदस्ते में ही है। बहरहाल इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका रूबीना फिरोज ने इस बारे में कुछ बातें हमारे साथ में रखनी चाहिए जो आम नागरिकों को पता चलना चाहिए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उनके क्या विचार है, कैसा वो इस प्रोजेक्ट को देखते हैं और वो क्या सुझाव देना चाहेंगे इस पूरे विषय में संबंधित मनपा के अधिकारियों को। मैडम, क्या आपके सुझाव है? क्या आप इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध करना चाहेंगे? ये भी बताइएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आप कैसा देखते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आजकल वर्चुअल महासभाएं हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, जहां पर हर एक को अपनी बात कहने का, रखने का, उस पर चर्चा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। अगर हमें किसी बात पर वहाँ पर कुछ अपनी मुद्दे रखने हों तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है। इसीलिए सोचा कि आपके माध्यम से जो मैं सोचती हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके, जो मेरे विचार हैं, आपके माध्यम से मैं इस शहर तक पहुँचाऊँ। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एनजीओ आएगी, वो आपका ड्राई वेस्ट कलेक्ट करेगी, उसे सेग्रीगेट करेगी, उसे बाहर तक ले जाएगी और वो आपका शहर बहुत ही साफ़ और ख़ूबसूरत कर देगी। नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है सुनने में, और इसकी कल्पना करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे चंद मुद्दे ये हैं कि एक एनजीओ जब यहाँ पर आती है और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी मुआवजे के वो ये काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ अखराजात हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ खर्च हैं जो वो किसी तरीके से पूरा करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास एक पूरी टीम है नौजवान बच्चों की जो पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और वो चाहते हैं कि उनका शहर साफ़ हो। लेकिन ऐसा पता चला है कि वो लोग भी कुछ जो काम कर रहे हैं उसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। नो डाउट आज के दौर में जहां महंगाई का से इतना बुरा हाल है शहर का, लोग आधा घंटा या 1 घंटा सोशल सर्विस के लिए दे सकते हैं, बाकी तो उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल है। वो बच्चों को पैसा दिया जाएगा, जिस गाड़ी में वो सब सामान लादा जाएगा, लोड किया जाएगा, वो गाड़ी का पेट्रोल लगेगा, उसका ड्राइवर का खर्च निकलेगा। बहरहाल बहुत सारे अखराजात हैं। तो हमें ऐसे पता चला इस एनजीओ के तरफ से कि ये सारा कचरा, चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल्स हों, चाहे वो लकड़ा हो, चाहे वो लोखंड हो, जो भी तरह का ड्राई वेस्ट है वो लोग ले जाएंगे और उसको सेग्रीगेट करने के बाद रिस्पेक्टिवली उसे अलग अलग जगह पे बेच दिया जाएगा। बेचने का मतलब है कि वो पैसा आपके पास आएगा। दूसरा, हमसे ये कहा गया है कि कॉरपोरेट कंपनीज से फंडिंग होगी जिससे उनके अखराजात निकलेंगे। ठीक है, मान लिया, और इसे हम एक तरह से एक्सेप्ट भी अगर करके चलें, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बचपन से, आप लोगों के बचपन से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ विकलांग लोग हैं जिनका एकमात्र व्यवसाय है कचरा बिनना। आपने देखा होगा, कड़ी धूप हो, कड़ी बारिश हो, कंधे पे झोला लगा के वो हमारे सोसाइटी से, हमारे दुकान के बाहर से, रास्ते से बॉटल्स, लकड़े, किताबें, कागज़ और जो उनको मिल सकता है वो जमा करते हैं और ले जाके एक छोटी दुकान में उसे बेच देते हैं। दिन के 20-25 रुपए कमा कर वो अपने रात का चूल्हा जलाते हैं। वो छोटी दुकान वाला 2 रुपये 5 रुपये कुछ प्रॉफिट रख के अपने से बड़ी दुकान वाले को बेचता है, और वो बड़ी दुकान वाला अपने से ऊपर बेचता है, और वो दुकान वाला बड़ी कंपनीज़ को या जहाँ पे ये वेस्ट सेग्रीगेट होके कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें बनाता होगा वहाँ बिक जाता होगा। अगर
इन जैसी एनजीओज़ ने ये काम करना शुरू कर दिया तो मेरा ये पूछना है कि इन लोगों का क्या होगा। ये जो लोग दिन भर मेहनत करके, बूढ़े लोग, विकलांग लोग, बच्चे कचरा बीनते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे और क्या व्यवसाय करेंगे। अभी थोड़े देर पहले कुछ रीडिंग आई मेरे पढ़ने में, जिसमें नेप्रो नाम की एक कंपनी ने इंदौर, अहमदाबाद और पुणे में वहाँ के रैग पिकर्स को या वेस्ट पिकर्स को इन्वॉल्व करके ये काम शुरू किया है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी मनपा को, हमारे आयुक्त को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मन बना ही लिया है ये करने का, तो अगर आप हमारे विरोध को कहीं नहीं स्वीकारते हुए अगर आप मन बना रहे हैं तो इन बातों का भी ध्यान रहे। सबसे पहले हमारे शहर की हेल्थ, हमारे लोगों की हेल्थ, एक प्योर रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ ये वेस्ट कलेक्ट होने वाला है, उस शहर की, उस इलाके के लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए। ये जगह जो उन्हें फ्री में दी जा रही है, जो एक स्कूल का रिजर्वेशन है, वो उन्हें फ्री बिल्कुल ना दिया जाए। हमारे मनपा की पहले ही आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इस तरह के सोशल सर्विसेज को बढ़ावा दें। उनसे ये लैंड ख़रीदने कहा जाए, कहीं भी जो दूसरा लैंड, ये जगह तो बिल्कुल ना दी जाए। रेसिडेंशियल एरिया में ये काम बिल्कुल ना किया जाए, बिकॉज़ हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के इसका हाल उत्तन जैसा नहीं होगा। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हमारे आयुक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तो बिल्कुल ना करें। दूसरा, अगर कहीं उनको लैंड दिया जा रहा है तो वो एनजीओज़ इतनी आर्थिक रूप से और फाइनेंशियली सक्षम होती हैं कि वो लैंड ख़रीद सकती हैं या मनपा को उसका रेंट दे सकती हैं। उन्हें वो करने के लिए कहा जाए, उन पे पूरी तरह चेक रखा जाए कि किस तरीके की गतिविधियां वहाँ पर हो रही हैं, किस तरह का आर्थिक फ़ायदा अगर वो लोग हमारे पास से उठा रहे हैं तो उसका क्या शहर को नुकसान हो रहा है। हमारे शहर, मेरा भाईंदर शहर अभी भी एक छोटा सा डेवलपिंग शहर है जहाँ छोटे छोटे व्यवसाय के लोग हैं। अभी जो मैंने रैक पिकर्स की बात की है, छोटी और उससे छोटी बड़ी दुकानों की बात की, इनसे जुड़े हुए कई सारे पेट लगे हुए हैं जिनकी रोज़ी रोटी, जिनका खाना इसी व्यवसाय पे चलता है। तो अगर ये देखा जाए कि हमारे इस स्टेप से इन लोगों के पेट पे और एक लात ना पड़े। आप सोचिए कि अगर वो कचरा बीनने वाला एक शख्स रात में अगर उसके पास 25-30 रुपए नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये एक ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देगा जहाँ पे ये लोग अपना खर्च पालने के लिए, अपना घर का खाना पूरा करने के लिए, अपना रात की रोटी खाने के लिए कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें चोरी चकारी भी हो सकती है। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए मैंने ये तमाम बातें अपने ख़त में भी लिखी हैं, जो मैं बहुत कल या परसों आयुक्त के पास ये ले जाके मैं अपने सुझाव देने वाली हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस बात का अपने शहर के हित के लिए सब लोग मैदान में आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स। अपने शहर की सेहत का ख्याल रखते हुए, अपने शहर की आर्थिक परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए इस बात को सपोर्ट करें। थैंक यू सर। मैडम, बहुत गहरी बात आपने की है और बहुत बारीकी से आपने इस पूरे मामले पर स्टडी किया है, ऐसा हमें लगता है। एक मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि जैसा आपने बताया कि उस टीम में, एनजीओ की टीम में जो लोग काम करेंगे उन्हें बाकायदा उनको तनख्वाह दी जाएगी एनजीओ द्वारा, एक वो पैसा, और दूसरा कि ये जो सामान जो इकट्ठा करेंगे, जो जिसे ड्राई वेस्ट कहा जा रहा है, वो सामान इकट्ठा करके उसे मार्केट में बेचा जाएगा। ये कंफर्मेशन आपके साथ में किसका था? सर, ये बातें हमारी फ़ोन पे हुई हैं। दीपक विश्वकर्मा से मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर पे ये पूछने के लिए ही फ़ोन किया था, उन्हें ये कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या ये बच्चे फ्री काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें दिया जा रहा है कुछ ना कुछ मुआवजा। और इसके बाद वो ये सारा सामान आप कहाँ ले जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये सारा चीज़ें बेचने वाले। जब ये सुनने के बाद ही ये ख़्याल मेरे दिमाग में आया। और सबसे पहली बात, हमारी मनपा का अपना एक फ़ंड है, 100 करोड़ रुपीज़ का हमारे पास फंड है। हमारा इसका पूरा, हमारे पास उसका डिपार्टमेंट है, हमारे पास उसके कर्मचारी हैं, हमारे उसके प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी कुछ चल रहे हैं और कुछ जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं ये काम करने के।
तो एक एनजीओ को, एक प्राइवेट एनजीओ को हमें इतना सहारा क्यों देना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यह है कांग्रेस पार्टी के प्रभाग 19 की नगर सेविका रुबीना फिरोज शेख। बहुत ही वाजिब बात इन्होंने कही है, बहुत गहरी बात इन्होंने कही है। इनके मुताबिक के रोज़ाना हम आए दिन जो देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं कि जो कचरा बीनने वाले जो होते हैं, जो दिन भर चाहे धूप हो चाहे बारिश हो या रात के 4 बजे हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं कि ये लोग पीछे झोला लगाकर कचरा इकट्ठा करते हैं और ज़्यादातर सूखा कचरा ही होता है। उन लोगों के पेट पर भी यहाँ पर लात मारे जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट आता है, और अगर उनकी ये रोज़ी रोटी अगर छीन जाती है तो कहीं ना कहीं जुर्म का ग्राफ भी अल्टीमेटली बढ़ता ही जाएगा मीरा भाईंदर शहर में, ऐसा रुबीना फिरोज़ का मानना है। इसके अलावा इन्होंने मनपा प्रशासन को जो सुझाव दिया है कि अगर ये एनजीओ इस कचरे से पैसा कमाती है तो क्यों ना इस एनजीओ से उस ज़मीन का किराया लिया जाए। इनकी जो मांग है बिल्कुल सही मांग है। इन्होंने जो सुझाव हमारे चैनल के माध्यम से मनपा आयुक्तों को दिया है और इनके अपने ख्यालात का इज़हार हमारे चैनल के माध्यम से आम नागरिकों तक का दिया है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मनपा आयुक्त इनके इन सुझावों को ज़रूर गंभीरता से लेगी और उस पर आगे चल के कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव निर्णय लेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।